मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 3 मुतांदी का बेटे अभ्यास राइटिंग स्किल, जिसको लेखन कौशल कहते हैं, वो अभ्यास करेंगे। बेटा ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। इसका अभ्यास क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों लेखन कौशल इसका अभ्यास क्या है? सही कथन के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। पहला है, मुतांदी अपनी रकम बैंक में जमा करता था, रॉन्ग। शंकरन अब कलेक्टर बन चुका था, राइट। शंकरन ने मुतांदी का वेतन अब 40 रुपए कर दिया, राइट। शंकरन ने 300 रुपए देकर मुतांदी से गांव जाने के लिए कहा, रॉन्ग। अभ्यास 6, सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। ये दो शब्द है बेटे, इसमें से जो सही है वो इसमें से रिक्त स्थान में भरकर वाक्य पूरा करना है। पहला, खंडासामी चितियार एक जमींदार थे। दूसरा, उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा। तीसरा, राजा साहब मुतांदी का बहुत आदर करते थे। चौथा, मुनीम ने मुतांदी को 10,000 रुपए दिए। अभ्यास गए, किसने किससे कहा? पहला, अब मेरी छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं, शंकरन ने मुतांदी से। दूसरा, भला मैं इतने रुपयों का क्या करूंगा, मुतांदी ने शंकरन से। तीसरा, इसमें वेतन बढ़ाने की क्या बात है, राधा ने शंकरन से। चौथा, ये गांव नहीं है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, राधा ने शंकरन से। अभ्यास 6, कहानी के घटनाक्रम के अनुसार क्रमांक लिखिए। बेटा जैसे ये कहानी में जो ये लाइन पहले आई है उसी हिसाब से ये लिखनी है, ये उल्ट पुल्ट है। ये जो पहली लाइन आई है, मुतांदी ने राजा के हाथ में कड़े पकड़ाए, ये बेटे नंबर 4 पे आएगी। सेकंड जो है, चाचा अब आप बूढ़े हो गए हो, ये नंबर 2 पे ही आएगी। नंबर 3, शंकरन के घर बेटे ने जन्म लिया, ये 3 नंबर पे ही आएगा। नंबर 4, शंकरन अब कलेक्टर बन गया था, ये नंबर 1 पे आएगा। यानी नंबर 1 वाला 4 पे आ जाएगा और 4 वाला 1 पे आ जाएगा। तो अब ये ऐसे बनेगा, पहली, शंकरन अब कलेक्टर बन गया था। दूसरा, चाचा अब आप बूढ़े हो गए हो। तीसरा, शंकरन के घर बेटे ने जन्म लिया। चौथा, मुतांदी ने राधा के हाथ में कड़े पकड़ाए। एक्सरसाइज 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, खंडासामी चितियार कौन थे और उनका स्वभाव कैसा था? खंडासामी चितियार एक जमींदार थे, उनका स्वभाव अच्छा था, वे अपनी सज्जनता के कारण प्रसिद्ध थे। दूसरा, मुतांदी कौन था? वह अपना सर्वोपरि धर्म क्या मानता था? सर्वोपरि होता है सबसे प्यारा। मुतांदी राजा साहब का रसोइया था, राजा साहब की सेवा करने को वह अपना सर्वोप्रिय धर्म मानता था। तीसरा, शंकरन ने तिरुचि जाने से पहले मुतांदी से क्या कहा?
शंकरन ने तिरुचि जाने से पहले मुतांदी से कहा, चाचा अब मेरी छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं, अब मुझे तिरुचि जाना होगा, आप भी साथ चलिए, भला आपके बिना घर कौन संभालेगा। चौथा, शंकरन ने मुतांदी को उसके गांव भेज दिया, उसे ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा। राधा बात बात में मुतांदी को अपमानित करती थी। इस दिन प्रतिदिन की किच किच से तंग आकर शंकरन को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। अब जो एक्सरसाइज है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है, शंकरन की पत्नी राधा को ये बात बिल्कुल पसंद न आई। वे बोली, इसमें वेतन बढ़ाने की क्या बात है, हम 2 ही लोग हैं तो हैं, घर का काम थोड़े ही बढ़ गया है जो। शंकरन का चेहरा तमतमा गया तो बहुत गुस्से में वह चीखा, तुम चुप रहो। अब इसका पहला प्रश्न है, राधा को कौन सी बात पसंद नहीं आई। राधा को ये बात पसंद नहीं आई कि शंकरन ने मुतांदी का वेतन बढ़ाकर 40 रुपए प्रति माह कर दिया। राधा मुतांदी का वेतन क्यों नहीं बढ़ाने देना चाहती थी। राधा का मानना था कि घर में 2 ही लोग तो हैं, ऐसे में काम तो नहीं बढ़ा है, इसलिए वे मुतांदी का वेतन नहीं बढ़ाने देना चाहती थी। तीसरा, शंकरन क्यों चीख पड़ा। राधा ने मुतांदी का वेतन बढ़ाने पर विरोध किया, इसलिए शंकरन चीख पड़ा। अब ये जो क्वेश्चन है 4th बेटे, ये विशेषण बनाने हैं। 2 वर्ड हैं, घर और वेतन। घर का विशेषण होएगा घरेलू और वेतन का होएगा वैतनिक। आशा करती हूँ तुम्हें ये समझ आ गया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।